Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. So friends, we are continue with our series of history of हिमाचल प्रदेश। तो आज हम जो आए हुए हैं जो एंशियंट हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, उसमें जो जनपदास हैं उसके जो कुनिदास और या कुलिंदास जनपद था हिमाचल के, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे आज हम। और जो उससे पहले हमने जो डिस्कस किए हैं ऑलरेडी ओडम्ब्रास और कुलुतास के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और कुलिंदास एंड कुनिंदास के बारे में आज पढ़ेंगे। और उसके बाद जो बचता है त्रिगर्ता। त्रिगर्ता जो है वो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में वो डिटेल्स में है। तो ठीक फ्रेंड्स, इस तरह जो एंशिएंट हिस्ट्री है ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इससे रिलेटेड जो जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो मैक्सिमम किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने ऑलमोस्ट वो जो है कवर कर दिया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को भी जनरल अगर किसी को इंटरेस्ट होगा कि किस तरह जो हिमाचल की जो हिस्ट्री है, किस तरह हिमाचल में जो जनपद बने थे या किस तरह हिमाचल का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ और किस तरह हिमाचल एक बना और लोगों का सेटलमेंट हुआ, उनको जो अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। और अगर इसमें कुछ वीडियो में जैसे बनाती बार कुछ अगर दिक्कतें हुई होगी तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं, हो सकता है कि मुझे बताने में नहीं आया, बट अगर आप हिस्ट्री को जिस तरह पढ़ोगे तो डेफिनेटली जो वीडियोज़ के थ्रू देखोगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है हिमाचल में कि किस तरह जो वहाँ पे सेटलमेंट हुई थी और किस तरह वहाँ पे पहले जो है इतिहास हुआ करता था, जो कि हमें मिला हुआ है डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंसेस थे। ठीक है, जिस तरह जो आर्कियोलॉजिकल और जो साहित्यिक जो स्रोत है हमारे, उन स्रोतों के थ्रू जो एक हिमाचल की जो हिस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट हुई है उसके बारे में हमें बहुत अच्छा नॉलेज बनता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, और अब जो है उसके बाद जो है इन जनपद के बाद जैसे जनपद जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पता है कि हिमाचल में फिर जो है आपको तो नॉर्थन इंडिया जो प्रोन रहा है बहुत से जो इन्वेजन्स का, जिसमें जो सेंट्रल एशिया से बहुत सारे अटैक जो है इंडिया में हुए और आके जो है कई जो आक्रमणकारी थे वो यहाँ आके सेटल हो गए। और उसके स्टार्ट में जैसे आपने देखा कुषाण, शक और ये गुप्तास एंड नंदास, ये सब जो है ये जो जितने वंश थे यहाँ पे आए। और उसके बाद जो मुस्लिमों ने यहाँ पे आना शुरू किया और मुस्लिमों के बाद जो है फिर जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे राज किया। और उसके बाद जो है फिर ये जो इस तरह टोटल उसके बाद जो इंडिया आज़ाद हुआ और फिर जो है ये उस तरह हिमाचल भी बाद में बना। ठीक है, तो रियासतें फॉर्मेशन हुई इन बिटवीन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ है हिस्ट्री में। अगर जिसको किसी को भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये जो है एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि उनको पता लगता है किस तरह उनका जो है एक जो हिस्ट्री में उनका जो रोल्स था और किस तरह वो क्या था। और उसी में अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स कुछ जो इसको पढ़ते पढ़ते मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता हुई कि जो डिफरेंट जो क्लैंस हैं, जो वंश हैं या जो गोत्र हैं या जो को नाम है वो कहाँ से आए, किन लोगों ने वो नाम दिए, कैसे, जैसे राजा राणा गोत्र और उसके बाद ठाकुर गोत्र, ये सब जो कैसे आए, जो बनियास थे, उसके बाद दूसरे जितने भी थे वो सब गोत्र जो कैसे आए, ये सब जो है इस पढ़ने में जो बहुत मज़ा आता है वो भी मैं आगे आपको फ्यूचर्स के जितने भी लेक्चर होंगे उसमें बताऊंगा कि किस तरह उनका एक, जब मैं पीपल्स के बारे में जो लोग हिमाचल के लोगों के बारे में पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छा एक लगेगा कि यस, ये जो एक प्राउड भी होता है कि और एक मज़ा भी आता है कि आपको हिस्ट्री से थोड़ा आप टच है। तो आइए अभी जो कुनिंदास के बारे में पढ़ते हैं, कुनिंदा और कुलुतास कुनिंदास और कुनिंदा या कुलिंदास जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो कुनिंदास के जो वर्णन है वो आपको लिटरेरी जो सोर्सेज हैं उसमें आपको ये मिलता है महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण। ठीक है, इन सब चीज़ में कुलिंदा के बारे में बताया होता है, कुलिंदा कौन थे, इनका कहीं ना कहीं जो है रेफरेंस आता रहता है कि कुलिंदास के बारे में, कुलिंदा क्या थे। महाभारत में जैसे राजा युधिष्ठिर के साथ जो एक राजा थे उनके कुलिंदास के, उसके उन्होंने जो मिट्टी का जो उनको एक ढीला दिया और उनको जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो एक आशीर्वाद दिया उसका वर्णन है। ठीक है, उसके बाद अर्जुन के साथ जो अर्जुन का युद्ध हुआ था उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुलिंदास को जो डिफीट किया था। ठीक है, तो उसके बारे में भी है। ठीक है, तो महाभारत में उस तरह विष्णु पुराण में अलग है, वायु पुराण में अलग है और मार्कंडेय पुराण में भी इसका अलग सा उल्लेख है। ठीक है, लेकिन ये जो जनरली मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ था ये एरिया, कहाँ था, इसमें जो बताया जाता महाभारत में, ये जो आज के जो प्रेजेंट हिमाचल का जो सिरमौर और शिमला एरिया है, जो अपर एरिया है, उसके में जो है कुनिंदास जनपद था। ठीक है, और ये जो है आप इधर देख सकते हैं मैप में, यू कैन सी इट। ठीक है, ये देखो कुनिंदास का। ठीक है, और ये जो ओडम्बरास का था। ठीक है, कुलुतास व समवेयर हेयर। ठीक है, इन बिटवीन ऑफ दैट। ठीक है, ये योध्या बोलते हैं। ठीक है, ये मथुरा जो अलग है ये। ठीक है, और इस तरह और राजन्या वगैरह ये सब जो अलग अलग जो है ये एक
अलग अलग से रिपब्लिक्स थे, ठीक है। तो उसे कुलिंदास वर हिल पीपल हु लिव्ड इन एरिया लाइंग बिटवीन रिवर ब्यास सतलुज। जो ब्यास और सतलुज, आपको पता है ब्यास जो अब आप देखो तो मनाली से लेके मंडी तक जो रिवर है, और मंडी से होके जो है आप जाती है कांगड़ा, कांगड़ा से आपकी चली जाती है हमीरपुर, और उन्नाव से होते हुए वो पंजाब में चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये जो है एक ब्यास और सतलुज, सतलुज आपको पता है कि शिमला से शुरू होती है, शिमला किन्नौर से शिमला, शिमला से रामपुर, रामपुर से होते हुए सुन्नी होते हुए हमारे जो मंडी में जो ढहर करके इस तरह बाउंड्री को डिवाइड करती है, और बिलासपुर और मंडी के बीच में से गुजरती हुई वो आगे चली जाती है, भाखड़ा बांध बनाती है, पंजाब में, पंजाब के बॉर्डर में एंटर करती है, ठीक है। तो उसके एरिया से लेके बोलते हैं ब्यास, सतलुज से लेके और यमुना, यमुना का मैंने आपको पहले बताया था, रिवर्स ऑफ हिमाचल जो मेरी सीरीज़ है उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो है आपकी सिरमौर एरिया में, ठीक है। तो आप इसका एक्सटेंट अब आप लगा सकते हो, जनरली आप हिमाचल में अगर इन एरियाज़ में घूमे हुए तो ये जो है कुनिंदास का एरिया था, कुनिंदा जनपद का, ठीक है। तो एंड बिटवीन अम्बाला एंड सहारनपुर, और इस कुछ जगह में इनको जो है दिखाया कि अम्बाला और सहारनपुर में भी इनका जो है एरिया था। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या थे कि बीच में क्या हुआ, कुछ जो सेंट्रल जो आपको अथॉरिटी होती है उसका जो मथुरा में होता था, उसका जो किंगडम होता था, उसका सेंट्रल और नॉर्थन जो कोई अगर स्ट्रॉन्ग राजा होता था तो उसका मथुरा में एक जो उसका बेस होता, मथुरा में उसकी कैपिटल होती थी या कुछ, तो उसका जो अम्बाला से लेकर सहारनपुर तक के एरिया में उनको, लेकिन कुछ जगह वो वीक पड़ने पे क्या होता था, ये नीचे अटैक करते थे, और अटैक करके जो कुछ एरिया जो है वहाँ पे भी ये लोग जो है कवर कर लेते थे। तो जैसे आजकल के इनको बोलते हैं, जैसे गुज्जर जो हमारे जो ट्राइबल्स लोग हैं जो ऊपर से अब जैसे सर्दियों में क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं प्लेन में, अम्बाला की तरफ या पंजाब की तरफ आ जाते हैं, और गर्मियों में ऊपर चढ़ जाते हैं पहाड़ की तरफ। तो ये भी बोलते हैं कि इसी तरह जो है दे यूज टू कम डाउन टू ग्रेज देयर, जो उनकी जो जनता थी या जो पब्लिक थी, ठीक है, जो वहाँ की जो कुनिंदास की जनता थी, ठीक है, तो नीचे अपने मवेशियों को लेकर नीचे आ जाते थे, ठीक है। एंड बिटवीन अम्बाला वी कैन आइडेंटिफाई देम विद कनेत्स और कुनेत। जो कनेत्स हैं, कुछ आपको पता है कुल्लू, शिमला, सिरमौर में जो है एक जो हमारे जो कास्ट है जिसको बोलते हैं कनेत्स बोलते हैं या गोत्र बोलते हैं उनको, आई एम नॉट श्योर गोत्र बोलते हैं उनको या कनेत्स बोलते हैं, ठीक है। टाइटल जो है वो जो है वो जो है इनको जो है कुनिंदा के साथ जो है जोड़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है जो एथनोग्राफिक एंड न्यूमेस्टिक, जो आपके जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उनके जो हमारे सिक्कों से उल्लेख मिले हैं, जो कुछ या उसके जो छानबीन से करके हमें जो मिले हुए हैं जैसे करके, ये उनकी एथनिसिटी के बारे में, एथनिसिटी मतलब जैसे आपकी जो पीछे से एथनिक जो है आपकी पीछे से क्या आपकी पहचान है, ठीक है। एथनोग्राफिक्स एंड जब न्यूमेस्टमेटिक मतलब आपके सिक्कों से जब देखने पे जो उनको रिकॉर्ड जो हमें मिले हुए हैं, तो कुलिंदा जो है इंडिपेंडेंट थे, वो जो अपने इंडिपेंडेंट थे, वो किसी के अधीन नहीं थे, और उनके जो है 2nd सेंचुरी बीसी एंड 1st सेंचुरी बीसी में उनका जो है कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके जो है साका इन्वेशन व्हेन ग्रीक वर पुश्ड आउट ऑफ मथुरा, जब जो साका का जो आक्रमण हुआ था जिसमें ग्रीक्स जो थे उनको जो है मथुरा से उनको डिस्पेल कर दिया, मतलब हटा दिया गया था। देन कुनिंदास एक्सटेंडेड देयर पावर टू प्लेन्स, जो मैंने बताया आपको अम्बाला से लेकर सहारनपुर तक, जब ग्रीक जो है वहाँ मथुरा में वहाँ पे राज करते थे वो लोग, तो उनको क्या किया, साकास जो थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, तो वहाँ से उनको अपदस्थ कर दिया, मतलब वहाँ से उनको अथॉरिटी को हटा दिया। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए कुनिंदास क्या किया, दे यूज टू कवर द एरिया अप टू प्लेन्स, थी जो मैंने बताया अम्बाला से लेकर सहारनपुर तक, तो इसीलिए वहाँ पे उनके कुछ कॉइन्स भी मिले हुए हैं इस पीरियड में, जो मैंने बताया को 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी बीसी एंड 1st सेंचुरी बीसी में। एलोंग विद योद्धास मैंने आपको बताया था, ये जो देखो ये है योद्धास, ठीक है। उनके साथ जो योद्धास के साथ मिलके जो है इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, योद्धास के साथ मिलके दे एक्सपेल्ड कुसाणा फ्रॉम ईस्ट पंजाब, और कुसाण आपको पता है जिसका जो आपको पता होगा प्रसिद्ध राजा कनिष्क होता था, जिसने कश्मीर में अपनी राजधानी बना के रखी थी, तो कुसाण थे। उन लोगों को अलोंग विद योद्धास के साथ मिलके जो है कुनिंदास ने कुसाणों को जो है दे एक्सपेल्ड कुसाण फ्रॉम ईस्ट पंजाब, जो ईस्ट पंजाब का जो एरिया है आपको पठानकोट वगैरह का एरिया ईस्ट पंजाब में आता है, वहाँ से उनको डिस्पेल किया था होशियारपुर वगैरह से, ठीक है। तो दे डिस्पेल्ड फ्रॉम मैप ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 350 एडी, 350 एडी में जो है उनका जो है जो भारत के जो मानचित्र से उनका जो है नाम निशान, मतलब उनका जो उसके बाद जो निशान मिलना, जैसे सिक्के या उनके जो अवशेष थे कोई भी मिलना जो है वो बंद हो गए। और उसके बाद और
क्योंकि जो है उसका रीज़न ये है कि 350 BC के पास जो क्या हुआ, 350 AD के पास क्या हुआ था कि जो है इलाहाबाद में स्टोन पिलर जो समुद्रगुप्ता ने स्टोन पिलर्स जो है वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था, उस स्टोन पिलर्स में जो है उनका कहीं पे भी कुनिंदास का नाम नहीं आता है। तो इट मीन्स कि दैट कि दे वर आउट ऑफ द अथॉरिटी एट दैट टाइम ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ द पिलर ऑफ द पिलर बाय समुद्रगुप्ता इन 350 AD। इसका मतलब क्योंकि जो गुप्ता थे, गुप्ता के बाद जो समुद्रगुप्ता थे वो जो पूरी सेंट्रल अथॉरिटी में आ गए थे, उन्होंने इन सब को संघ वगैरह को जितने भी ये रिपब्लिक्स थे उनको अपने कंट्रोल में कर दिया और उनकी अथॉरिटी थी उनको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर उनके निशान जो अवशेष मिलना बंद हो गए थे एंड दे वर स्प्रेडिंग हियर एंड देयर, जो आजकल की आज जो फॉर्म कनेत की जो फॉर्म में हिमाचल में मिलते हैं दे वर कुनिंदाज। उसके बाद जो है वी हैव रिपब्लिकन उनका क्या था, कुनिंदाज का जो फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज रिपब्लिक्स, ठीक है, रिपब्लिक होता था उनका, ठीक है। रिपब्लिक क्या था, उनकी एक असेंबली होती थी, असेंबलीज में जो मेंबर्स होते थे उसको किंग बोला जाता था, ठीक है, राजा बोला जाता था। जो मेंबर्स थे जैसे 10 मेंबर थे, जैसे आज की पंचायतों में होता है, ठीक है, 5 मेंबर हो गए, प्रधान हो गया, उप प्रधान हो गया, ठीक है। उसी तरह इनका भी चलता था, जैसे जो मेंबर्स होते थे उनको राजा बोला जाता था और जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी उसको महाराजा बोला जाता था, ठीक है, महाराजा बोला जाता था। तो असेंबली होती थी, इनका संघ होता था। कौटिल्य हैज रेफर टू एज क्लास ऑफ सच रिपब्लिक एज राजा शब्दों जीवनीति, ठीक है। जो कौटिल्य ने इसको राजा शब्दों पर जीवनीति करके नाम दिया था इसको, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल असेंबली वर कॉल्ड राजा, जो मैंने आपको बताया, और जो प्रेसिडेंट वाज कॉल्ड महाराजा। प्रेसिडेंट जो था उसका, जैसे आजकल का जो प्रधान है उसको महाराजा बोलते थे, ठीक है। द कॉइन्स ऑफ अमोघ भूति हैव बीन इशूड टू द सेंचुरी, प्रोबेबली दैट वाज ऑफिशियल टाइटल मीनिंग अनफेलिंग प्रोस्पेरिटी। और इसमें क्या हुआ, जो कॉइन्स में थे, कॉइन्स में जो एक नाम चलता था अमोघ भूति करके चलता था। अभी अमोघ भूति का क्या है, एक नहीं कई सदियों तक ना जो उन्होंने कॉइन्स में अमोघ भूति कर रखा होता था नाम। तो अमोघ भूति जो है एक राजा नहीं होता था, ये महाराजा नहीं होता था, बट ये बोलते हैं कि एक टाइटल होता था, ठीक है, टाइटल होता था। जैसे आजकल बोले जाते हैं भारत रत्न सो एंड सो, ठीक है, जिस तरह पद्म श्री सो एंड सो, ठीक है, उसी तरह वीर चक्र या शौर्य चक्र विजेता जो भी है ये करके, ठीक है, परमवीर चक्र विजेता, उसी तरह जो है इसका जो नाम होता था अमोघ भूति, राजा का जो अमोघ भूति जो एक टाइटल होता था, वो जो मतलब प्रोस्पेरिटी का एक टाइटल होता, ठीक है। तो लगा देते महाराजस्य अमोघ भूति जो भी था नाम उसका, ठीक है। बट ये जो कॉइन्स थे दे डोंट यूज टू बी इश्यूड इन द नेम ऑफ किंग, वो जो है ओनली जो है पब्लिक के नाम पे ही होते थे, रिपब्लिक के नाम पे, संघ के नाम पे होते थे, कहीं पर्टिकुलरली किंग पे नाम, उसी बेस पे लगाया जाता था कि दे वर द रिपब्लिक, अथॉरिटी वाज द रिपब्लिक, ठीक है। और उसके बाद जो देयर कॉइन्स वर इशूड इन द नेम ऑफ किंग एंड द पॉलिटिकल कम्युनिटी, मतलब पॉलिटिकल कम्युनिटी जो मैंने आपको बताया, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी जो उनकी जो कम्युनिटी होती थी, एंड अपीयर्स टू बी ऑफिशियल टाइटल एंड नॉट ए पर्सनल नेम ऑफ एनी किंग ऑफ द चीफ, जो मैंने आपको बताया अमोघ भूति, ठीक है। तो इसी तरह आप देखोगे जो हिमाचल का जो मैप है इसमें थोड़ा सा मैंने घुमा के बनाया हुआ मैप, तो ये जो ऊपर के जो आपके जो किन्नौर वगैरह के जो एरिया है, ये एरिया समवेयर दिस एरिया आल्सो, ये सब जो है इसके कुनिंदाज के, ये कुनिंदा का एरिया होता था, ठीक है, कुनिंदा का एरिया होता था। और उसके बाद कुनिंदाज कॉइन बियर लीजेंड इन प्राकृत इन द सिल्वर कॉइन, प्राकृत वाज यूज्ड इन ओवर्स एंड खरोष्टी इन द रिवर्स। अभी इनमें क्या है, इन्होंने कुनिंदाज ने 2 टाइप के कॉइन जो है इशू किए थे। एक तो होते थे कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन होता था दे यूज टू कॉपर जो है इनसाइड जो है आप यूज होते थे, जैसे इनसाइड द टेरिटरी कॉपर कॉइन में, और ब्रह्मी लिपि में होते थे। उसके बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन्स यूज किए थे, सिल्वर कॉइन यूज किए तो इट मीन्स कि दे वर वेरी रिच पीपल, ठीक है, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, तभी तो सिल्वर वो यूज करते थे, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो सिल्वर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो देयर वर फ्यू किंगडम इन एंशिएंट इंडिया एट द टाइम विच यूज टू इशू द कॉइन ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है। तो इसमें से कुनिंदाज एक थे, ओडम्बराज भी थे, ठीक है। तो ये सिल्वर का कॉइन करना आप भी इसीलिए बोलते हैं कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, शायद इन सब चीज़ों को चिड़िया थी, ठीक है, और है अभी भी, ठीक है। तो अभी भी जो ये सब चीज़ों जो उन
जब हम एंशियंट हिस्ट्री में ये सब चीज़ें देखते हैं तो ये तभी हम वी कैन इमेजिन कि कितनी प्रोस्पेरिटी थी उस एरिया में। जब आप जो सिल्वर जो आपको देखो कॉइन्स में आपको सिल्वर के वो भी प्योरिटी के कॉइन्स जो मिलते थे, उसका क्या बोलते हैं कि जो सिल्वर के जो कॉइन होते थे उसमें जो वो जो ऊपर वाली साइड होती थी उसमें जो है प्राकृत में लिखा रहता था, ठीक है, और जो पीछे वाली साइड थी उसमें खरोष्टी लिपि में लिखा रहता था। और ये बोलते हैं सिल्वर के कॉइन इन्होंने इसलिए यूज़ किए थे कि जो उस टाइम जो ग्रीक के जो कॉइन्स होते थे, जो बैक्टीरियन कॉइन होते थे, दे यूज टू बी इन द मिंटेड इन द, वो इशू होते थे सिल्वर में, तो उनको जो है टक्कर देने के लिए, आप सोच लो इतना बड़ा साम्राज्य था जो ग्रीक्स का साम्राज्य होता था, उसको टक्कर देने के लिए जो है ये उन्होंने सिल्वर के कॉइन इशू किए थे ताकि इट कुड बी ऑफ फाइनल क्वालिटीज़, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना स्ट्रॉन्ग ये जो है किंगडम था और कितनी इनकी प्रोस्पेरिटी थी और कितना इनका सिस्टम कितना अच्छा था। और रिलीजन के बारे में देखो, अभी हमने पढ़ लिया इनकी जो सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता था, दैट वाज द यूज्ड दैट रिपब्लिक, ठीक है। कॉइन्स जो हमने पढ़ लिया जो सिस्टम होता था कि इकोनॉमिक सिस्टम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि अभी जो है ये जो है बैक्टीरियन से कितना मतलब ये अपना प्रोस्पेरिटी शो करते थे। उसके बाद इनकी लैंग्वेज क्या होती थी। अभी जो है रिलीजन के बारे में इनको बोलते हैं कि जो पहले जो मिला था इनके जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जब इनको जो कॉइन फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो कॉइन मिले हुए हैं उसमें क्या होता था कि बुद्धिस्ट जो है अर्ली कॉइन डिस्टिंग्विश्ड बाय बुद्धिस्ट सिंबल, ठीक है, बुद्धिस्ट सिंबल, पहले बुद्धिस्ट एंड एडिशन टू नेम ऑफ द कुनिंदा, बुद्धिस्ट सिंबल होते थे उसमें और कुनिंदा के नाम होते थे, ठीक है। लेकिन जो later in the second group at the end of 2nd century AD on the beginning of the 3rd century overs were the big figure of Shiva। उसके बाद 2nd सेंचुरी के एंड में और 3rd सेंचुरी एडी के शुरू में क्या था, जो कॉइन से वो जो शिवा का जो फिगर थे वो जो है विद ट्राइडेंट जो है वो ट्राइडेंट लीजेंड और भागवत चरित्र सवैग्रा जो एक महात्मारी ये सब जो है उसके बाद उसकी लीजेंड होती थी, महागाथा होती थी, वो सब लिखा होता था। ट्राइडेंट प्लस जो भागवत छत्रेस वगैरह महात्मारी, ठीक है, ये जो एक लीजेंड लिखी रहती। तो ये क्या शो करती थी, ये उनकी इंडिपेंडेंस शो करती थी और उनका जो नेचर था कि दे यूज्ड टू बी द सेवाइट, मतलब शिवा को मानने वाले होते थे वो लोग, ठीक है। द रिपब्लिक स्टेट विच फ्लोरिस्ड अप टू द टाइम ऑफ गुप्ता एंड डिसअपीयर्ड इन द 5th सेंचुरी एडी, ठीक है। और ये जो 5th सेंचुरी एडी में जब गुप्ता का जो किंगडम जब स्थापित हुआ ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में, तो उनकी जब अथॉरिटी स्थापित हुई तो इन्होंने जो है संघ और जो जहाँ पे रिपब्लिक थी उसको खत्म कर दिया। इन दी 4th सेंचुरी एडी समुद्रगुप्ता ओवरपावर्ड ऑल दिस गनास एंड संगास, सॉरी स्पेलिंग के लिए मिस्टेक, एंड लिख दिया मैंने, डंगास नहीं, संगास होना है, संगास, एंड अनेक्स देम टू हिज ओन एम्पायर, देयर संगा दस वेनिस्ड फॉर एवर। उसके बाद इसने क्या कर दिया, समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर में उनको मिला दिया। इसीलिए जो समुद्रगुप्त का जो पिलर स्टोन है, इलाहाबाद का जो पिलर स्टोन है, उसमें कुनिदास का इंडिपेंडेंट का कहीं पे भी नाम नहीं है। 5th सेंचुरी तक ये खत्म हो गए फ्रेंड्स। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये जो हिमाचल का जो हिस्ट्री था, एंशिएंट हिस्ट्री था, एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक वाला, वो खत्म होता है, ठीक है। और उसके बाद जो शुरू होगा फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा गुप्ता के बारे में, गुप्ता के बाद जो है हमारा जो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सुंग के बाद जो जिस तरह डायनेस्टी आई, तो शक वगैरह ये उनके सब के बारे में पढ़ेंगे हम। पढ़ने के बाद जो फिर पूरा जो है इसके बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद फिर जो है अलग अलग स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो थे, जैसे चंबा हो गया, बिलासपुर हो गया, मंडी हो गया, सुकेत हो गया, और शिमला में जो रियासतें थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह जो है हिस्ट्री का एक जो पूरा हम जो है एक होलसम जो है हिस्ट्री जो है, इट विल बी रेडी फॉर एनी ऑफ द एग्जाम यू आर ट्राइंग और यू आर अटेम्प्टिंग और यू आर राइटिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई भी आपसे एग्ज़ाम में हिस्ट्री फिर आपसे जो है छूटेगी नहीं, और आपको हिस्ट्री को, एक जो हिमाचल हिस्ट्री को एक बहुत ही तहजीब से और एक दो थोरोली तरीके से पढ़ लोगे। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अदरवाइज मुझे लगता है द बेस्ट वे ऑफ रीडिंग हिस्ट्री, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। और फ्रेंड्स ये बहुत ही एक जो है एक इंटरेस्टिंग वे है, और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।